हेलो। कैसे हो दोस्तों। मैं सुरेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको सीखेंगे कि ये कैसे विद इन सेकंडों में सोल्व होगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ पे मैथ आती है तो मैथ में ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आज हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के बाद में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको उसके बारे में बताऊंगा और फिर विद इन सेकेंडों में उसे कैसे सोल्व करेंगे ये सारा इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। इस बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इसमें कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। तो आज हम सारे लेवल के कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस बोर्ड के साइड में लिखा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट मैं एक बार समझा देता हूँ। इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आगे आएंगे तो उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन के बारे में आराम से समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में था कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हानि का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो 1 केजी की जगह अगर वो 800 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हानि तो होगी नहीं। और प्रॉफिट जो हो रहा है अब वो उसे कितना % प्रॉफिट हो रहा है ये हमें बताना है। तो चलो देखो ऐसी क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो। यहाँ पे लिखा मैंने 1 केजी, 1 केजी था जैसे कि ये था 1 केजी। तो इस 1 केजी की जगह वह दुकानदार 800 ग्राम ही दे रहा है। तो पहले तो ये समझो, देखो 1 केजी में हमारा टोटल जो ग्राम होता है वो कितना होता है 1000 ग्राम। अब वो दुकानदार जो था वो 1000 की जगह हमें 800 ग्राम ही दे रहा है। तो ये चीज़ तो बेसिक सी है, आपको समझ में भी आती होगी कि अगर कोई 1000 ग्राम की जगह हमें 800 ग्राम ही दे रहा है तो इसका मतलब कम दे रहा है, और कम दे रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है, देखो 1000 ग्राम की जगह वो हमें 800 ग्राम ही देता है तो इसका मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। और 200 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉफिट इसके रुपए में नहीं हुआ। अब से पिछले जो चैप्टर, ये पिछला जो चैप्टर प्रॉफिट लॉस का था उसमें सारा प्रॉफिट और लॉस एक रुपए में काउंट होता था। कितने रुपए का लॉस हुआ या इतने की हानि हुई तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे पैसे की कहीं पे बात नहीं हुई है। देखो सिर्फ ये कहा कि 1000 यानी 1 केजी की जगह वो सिर्फ 800 ग्राम देता है। तो यहाँ पे हमें 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 200 ग्राम कम हमने उसे सामान दिया है तो प्रॉफिट यहाँ पे 200 ग्राम का हुआ है। और अब हमें बताना है कि उस दुकानदार को प्रॉफिट कितना % हुआ। तो याद रखना, जब भी प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे जो जितना ग्राम कम दिया है, यानी जो कम दिया है वो हमारा प्रॉफिट होगा, और बटा जैसे यहाँ पे कम दिया था 200 ग्राम तो प्रॉफिट हुआ 200 ग्राम का, और बटा। अब यहाँ पे बटा में पहले हम पहले के क्वेश्चनों में जब जहाँ पे रुपए दिए गए होते थे वहां पे हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे सदैव लाभ या हानि निकलता था। लेकिन अब यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, ये देखो जो भी सामान यानी जो जितना ग्राम भी उसने बेचा है तो जो दिया है या बेचा है उसी पे प्रॉफिट काउंट होगा। तो यहाँ पे हमने उसे उस जो ग्राहक था उसे 1000 ग्राम नहीं दिया है, सिर्फ 800 ग्राम दिया है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो जो सामान तोल के हमने दिया है, जो दिया है उसी पे प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे दिया कितना है उसे 800 ग्राम, तो बटा गुना कर देंगे 800, और अब गुना करते हैं परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से। अब आप इसे काटना चाहो काट लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 4, और 4 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट होगा 25%। तो आंसर भी था हमारा 25 या 25%। तो बिल्कुल इजी सा है, इसमें कुछ ऐसी हार्ड चीज नहीं है। सीधा सा था कि 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम ही देता है। तो 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा हूं तो ये सीधा सा दिख रहा होगा प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है 200 ग्राम। अब परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है तो कम दिया हमने 200 ग्राम, और बटा जो सामान तोला है या जो बेचा है उसी पे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो वो कितना दिया हमने 800, तो बटा 800 और गुणा कर देंगे 100 से, काटेंगे तो हमारा प्रॉफिट % जो आएगा वो आएगा 25%। तो इसका आंसर भी था हमारा 25 या 25%। चलो ऐसे एक एग्जाम्पल और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, फिर इससे आगे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। चलो अगले क्वेश्चन में दिया इसने कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके वह 1 केजी के स्थान पर सिर्फ 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो अब यहाँ पे वो 1 केजी की जगह सिर्फ 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी कम दे रहा है, और कम दे रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना % हुआ ये हमें बताना है। तो रुपए यहाँ पे दे नहीं रखे, सिर्फ वो कम सामान दे रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका प्रॉफिट % निकालेंगे तो मैंने बताया अभी। देखो 1000 ग्राम की जगह
वो दुकानदार सिर्फ 950 ग्राम ही दे रहा है, ऐसा दिया क्वेश्चन में, इतना ही है, पढ़ के देखो आप, इतना ही है कि 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम ही देता है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको दिख रहा होगा, देखो कितना ग्राम कम दिया है उसने, 50 ग्राम कम दिया है, तो प्रॉफिट हुआ 50 ग्राम का। लेकिन प्रॉफिट हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो इक्वल होगा, कितना कम दिया है 50 और बटा जो सामान दिया है या जितना तोला है उसी पे प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगर पैसे की बात होती तो ये प्रॉफिट और लॉस हम क्रय मूल्य या सीपे पे निकालते, लेकिन वजन की बात है या तोलने की बात है तो जो तोला गया उसी पे प्रॉफिट लॉस निकलेगा, तो बटा होगा 950 और गुणा कर देंगे 100 से। अब इसे काटना चाहो, देखो 0 से 0 कट गया, इस 5 से काटोगे ना तो ये 19 आ गया, और अब 100 में आप 19 का भाग दोगे तो 19 पंजे 95 होगा और 5/19, यानी 5 सही 5/19% उस आदमी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लाभ हुआ है। तो इसका आंसर भी ये था 5 सही 5/19% जो इसने दे रखा है, तो इसका ये नेक्स्ट आंसर होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल करते हैं जो इससे थोड़ा सा चेंज है। चलो अगले क्वेश्चन में देखो इसने क्या दिया, अगले क्वेश्चन में दिया है, आप पढ़ के देखो एक बार, कि यदि व्यक्ति को चावल के क्रय मूल्य पर 20% अधिक बेचता है, यदि एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तथा 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो जगह वो प्रॉफिट कमा रहा है वो दुकानदार जो है, पहला तो उसने जो कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य था उस पे 20% लाभ कमाया, और दूसरा वह 1 केजी की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। तो अब उस दुकानदार को टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है यह हमें करके बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल वैसे अगर आप लॉन्ग तरीके से अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हो तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जब भी आए तो आप याद रखना कि जैसे उसने देखो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम और इसकी जगह दे कितना आ रहा है, सिर्फ 900 ग्राम, तो आप इसे कन्वर्ट कर लो 100 में। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, इसका मतलब हुआ 100 की जगह वो सिर्फ 90 ही दे रहा है, आप ऐसे समझ लो। 1000 पे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, हम 100 पे कर लेते हैं कि 100 की जगह देखो 1 0 से ये 0 काट देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 100 था तो उसमें वो 90 ही दे रहा है, 100 से 90 दे रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे 10, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट ये हो रहा है। और देखो 20 रुपए का प्रॉफिट तो क्रय मूल्य पे कमाता है और 10 रुपए का प्रॉफिट आ गया हमारे वजन पे कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे तो ये इक्वल होगा, देखो प्रॉफिट हुआ है उसे 30 और बटा, अब यहाँ पे तोलने की बात है तो क्रय मूल्य मैंने बताया जब भी प्रॉफिट में परसेंटेज निकालेंगे तो जो तोला गया है, जो सामान हमने तोला है उसी पे प्रॉफिट निकलेगा, और ये कितना माना है हमने 90, तो बटा कर देंगे 90 और गुणा कर देते हैं 100 से। अब आप देखो 0 से 0 काटो, इसको काटेंगे तो ये 3, अब 100 में अगर आप 3 का भाग देते हो तो ये आता है हमारा 100 में 3 का भाग देने के बाद 33 सही 1/3, यानी उसे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट का परसेंटेज जो होगा वो होगा 33 सही 1/3%, ये इसका प्रॉफिट होगा। अच्छा आप इस क्वेश्चन को कभी ऐसे सोच के मत करना कि 20% का प्रॉफिट तो उसे क्रय मूल्य पे हो गया और 10 ये हो गया तो 30% प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं है, रुपया हमने किया है कि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 30, और तोला गया कितना है, सिर्फ हमने बेचा कितना है, यानी वजन कितना था उसका 90, तो बटा 90 और गुणा करते हैं 100 से, तो प्रॉफिट परसेंट आया 33 से 1/3। ये सबसे शॉर्ट मेथड है और इससे जल्दी आंसर आएगा, तो आप कोशिश करना इसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने की। तो इसका ये आंसर हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में इसने दिया कि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक मुनाफा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी उस वस्तु की, ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है, आप देखो इसको करके सोल्व करते हैं। देखो इसने कहा कि किसी वस्तु को 340 रुपए की बजाय अगर हम 350 रुपए में बेचें, यानी 340 के बजाय हम 350 रुपए में बेचें तो 5% अधिक मुनाफा होता है, इसका मतलब 5% अधिक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 340 से 350 यानी कितने रुपए अधिक में, 10 रुपए अधिक में बेचने पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ देखो 5% की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 10, यानी 5% का अधिक लाभ होने की वजह से कितने रुपए अधिक की वजह से हो रहा है, 10 रुपए की वजह से, यानी 5% की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो हमें इसने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया,
तो सीपी निकालेंगे तो देखो 5% की वैल्यू 10 है, तो 100% क्रय मूल्य हम मानते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा 10/5 और गुणा करेंगे 100 से। ये काटेंगे देखो 5 दूना 10 और 100 को 10 से गुणा करेंगे, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आंसर आएगा 200 रुपये। तो विद इन सेकेंडों में हमें इजी सा क्वेश्चन था जो सोल्व किया। चलो ऐसे ही हम नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल करके देखते हैं और कि अगला एग्जाम्पल में क्या दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आप खुद करके एक बार कोशिश करो खुद करने की, इजी सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। कि एक वस्तु को 1100 रुपये की अपेक्षा 1400 रुपये में बेचने से 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो ये भी इसके जैसा ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो सीपी या कॉस्ट प्राइस हम हरदम 100% मान के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो हम ऐसे करेंगे तो देखो इसने कहा कि 1100 की बजाय, यानी किसी वस्तु को हम 1100 रुपए की बजाय अगर 1400 रुपए में बेचे, यही दिया इसने 1100 से 1400, तो देखो 1100 से 1400 कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं, 300 रुपए अधिक में। अगर हम उस वस्तु को 300 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 30% की वैल्यू क्या है, 300। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। अगर 30% की वैल्यू 300 है तो 300 बटा कर देंगे 30 और गुणा करते हैं 100 से, निकल के आएगा हमारा 10। तो ये सीधा सा आ जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 1000 रुपए। तो आंसर भी होगा हमारा 1000 रुपए। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो इससे रिलेटेड ही कुछ लैंग्वेज चेंज होके भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसे इजी वे में सोल्व कर सकते हो। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। चलो अगला एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ के देखो, थोड़ा सा चेंज है बस। कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो उस खिलौने का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमें यह बताना है। तो अब करके देखो, बिल्कुल इजी है। चलो एक बार मैं समझा देता हूं बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन पढ़ लो आप। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बस लैंग्वेज। किसने कहा कि किसी खिलौने को अगर हम 450 रुपए में बेचते हैं तो 450 रुपए में बेचने के बाद जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो 320 रुपए में बेचने पे जो हानि हुई है उससे 30 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अगर इसे थोड़ा सा सोच के दिमाग लगा के सोल्व करते हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, उसने कहा कि 450 रुपए में बेचने पे जितना प्रॉफिट होता है, इसका मतलब उस खिलौने का जो सेलिंग प्राइस था एक तो था 450 और 450 में बेचने पे कुछ प्रॉफिट हुआ, और दूसरा उसने कहा कि उसी खिलौने को अगर 320 रुपए में बेचूं तो दूसरा सेलिंग प्राइस है हमारा 320। तो 320 में जब मैंने बेचा तो जो हानि हुई, वो हानि हुई थी, इस हानि से ये जो लाभ था ये 30 रुपए अधिक था। तो पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस था 450। चलो मैं ऐसे मान सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस में उस वस्तु या खिलौने का मान लो एक्स, या सीपी लिख सकते हैं, एक्स ना मान के सीपी कर सकते हो, एक्स से करना चाहो ये कर लो। तो अगर सेलिंग प्राइस 450 रुपए है और कॉस्ट प्राइस अगर एक्स रुपए है तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालेंगे तो ये होगा 450 और माइनस आएगा एक्स, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा लाभ। और ये लाभ बराबर है 320 रुपए में बेचने पे जो हानि हुई उससे ये 30 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस था 320 और 320 रुपए में बेचने पे हानि हो रही है, तो इसका अगर हम हानि निकाले कितने की हुई है, तो हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य अब माइनस होगा विक्रय मूल्य, तो कितना है 320। ये चीज पता होगी सबको कि देखो हानि जब भी होती है तो हम ये क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि आती है, और जब लाभ होता है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ आता है। और जब दोनों को ऐसे किया तो इसने कहा था प्रॉफिट इससे 30 रुपए अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें प्लस क्या कर दूंगा 30, ये प्लस मैंने किया 30। अब आप इसे सोल्व करना चाहो तो देखो 450 और माइनस हो गया एक्स बराबर एक्स माइनस इनको जोड़ लो, ये हो गया 350। अब आप x को इधर ले जाओगे, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर ये इधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, तो 450 और 350 को जोड़ोगे तो ये हो गया 800। अब 2x बराबर 800 है तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 800/2, और 800/2 करोगे तो x की वैल्यू है 4। इसका मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपये था। ये आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करके एक लाइन में भी सोल्व कर सकते थे कि 450 माइनस सीपी कर देते और बराबर है सीपी माइनस 320 और प्लस 30,
तो ये हो गया 350। सीधा आप अगर दोनों का टोटल करके 2 का भाग दोगे तो हमारा क्रय मूल्य जो था वो निकल के आ जाएगा सेकंडों में, इसका आंसर कि 400 रुपये था। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल और करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। चलो देखो क्या था। देखो इसने कहा कि एक गैस तंदूर को 500 रुपए में बेचने पर विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। तो तंदूर का क्रय मूल्य क्या था? अब यहां पे जो उसका लाभ दिया है ना वो क्रय मूल्य का 1/4 था। तो देखो कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा था। सेलिंग प्राइस तंदूर का दे रखा है कि 500 रुपए में जब हमने उसे बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 500 रुपए। अब इसने कहा कि 500 रुपए में बेचने के बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ वो उसके क्रय मूल्य का 1/4 था। तो आप यहाँ पे सीपी मान सकते हो एक्स था, यानी क्रय मूल्य मैं मान लूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य या तंदूर का जो क्रय मूल्य था वो एक्स था और लाभ इस क्रय मूल्य का 1/4 हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ उसे वो प्रॉफिट था x/4, 1/4 एक्स का, इसका मतलब x/4 हो गया। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकाले तो देखो सेलिंग प्राइस यानी 500 रुपए में हमने बेचा और कॉस्ट प्राइस था x। अगर प्रॉफिट निकाले तो आ जाएगा हमारा 500 माइनस कर देंगे x, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा और बराबर प्रॉफिट दे रखा है कितना है x/4। अब आप ऐसे करोगे तो इसका एलसीएम ले लो, देखो 4 हो जाएगा, ये 5 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 और 2000 माइनस हो जाएगा 4x और बराबर है x। माइनस का 4x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 2000। x की वैल्यू आप निकालोगे तो 2000 में आपको 5 का भाग देना है, 5 का भाग दोगे तो आपका x की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगी वो कितनी होगी 400 रुपए। तो बिल्कुल इजी सा था। इसके ऑप्शन में इसने आंसर दे भी रखा है कि सी ऑप्शन है कि 400 रुपए था। तो बिल्कुल इजी था, आप x मान के कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। बिना x माने आप सीपी को ऐसे सीपी लिख के भी सोल्व कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और है। देखो इसमें दिया कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर आनी होती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो के उसको लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? देखो कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने में बेचने पे हुआ था, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 8000 रुपया था कि उस वस्तु को हमने बेचा कितने रुपए में, तो यहाँ पे दिया था 8000, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया 8000। अब कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो सीपी में मान लेता हूँ एक्स था। हानि यानी लॉस कितने का हुआ, तो इसने दिया कि क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर आनी हुई है, तो क्रय मूल्य था एक्स, एक्स के 1/5 के बराबर हुई है तो आनी हुई है x/5। अब अगर मैं हानि निकालूं तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है। देखो हानि जब भी निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी हानि आएगी। तो क्रय मूल्य था हमारा x और माइनस विक्रय मूल्य है 8000, ये माइनस घटाएंगे तो हानि आ जाएगी और हानि हमें दे रखी है कितनी है x/5। बटा की संख्या है, बराबर आप इधर लाओगे गुणा में हो जाएगी, तो देखो ये होगा हमारा 5x और माइनस ये हो गया 40,000 और बराबर है हमारा x। अब आप ये 5x है, इधर x को लाओगे तो माइनस हो जाएगा, देखो 5x में x जाएगा तो ये बचेगा 4x, ये माइनस का है इधर जाएगी प्लस में हो जाएगा, तो 4x बराबर आ गया हमारा 40,000 और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 10,000। तो इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य था वो कितना था 10,000 रुपये था। तो इसका आंसर भी होगा 10,000, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है 10,000। तो आज हमने एक प्रॉफिट और लॉस का इजी सा टाइप जो था वो कंप्लीट करने की कोशिश की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हम हमारे वीडियो पर डेली शाम के 8 बजे मैथ या रीजनिंग का कोई भी एक वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।